क्या समस्या लेके आए हनुमान जी को सुनाइए। चेला की समस्या है महाराज। चेला कौन? तुमो चेला? वही है मैंने तुमो चेला? हाँ तुमको गुरु हाँ मोड़ा के? वो मोड़ा है यहाँ तो मैंने कही थी सो आप काट चेले यहाँ भेज दो वही यहाँ तो भेजा था तुमने। अच्छा अच्छा, कहा होगा चेला को? चेला हाँ डॉक्टरी में आराम नहीं मेरा रहुआ क्या दिक्कत है भाई? बहुत दिक्कत मान के जाओ माइक से बोलो। लिंक में है क्या होगा? फोड़ा होगा? थोड़ा ओड़ा नहीं है उसमें समझ में नहीं आता है। हमने लिखा, पढ़ो। राजेंद्र उर्फ आकाश साहू राठौर है, लिंग कमजोर है, नाम मर्द की शिकायत आ रही है, शुभ विवाह होगा, आशीर्वाद है, कालका अघोरी का चक्कर है, वर्ष 2024 तक 15 फरवरी तक यह ठीक होगा, उसकी शादी, ठीक है, शादी रागनी नाम की लड़की से होगी, ठीक है, और मां का नाम पुनिया देवी है, स्त्री राम जानकी पर प्रेत बाधा है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। आपने किसी को बताया? माइक से बताइए। नहीं बताया ऐसा नहीं किसी ने पूछ लिया हो? नहीं 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 किसी धन्यवाद। हमारे यहां मरीजी को ले आया जाता है, लेकिन एक ही व्यक्ति उपस्थित हो सकता है। जैसे आप लोग टेलीफोन पे पूछ लेते हैं तो कई बार हम बोल देते हैं कि भैया जो उसकी जरूरत है मरीज है वो ही आए। ऐसा नहीं साहब पर्चा मैंने कही बेटा कटवा ले अपने नाम से सुखा था हाँ पापा तो वही कटवा लो अपने नाम चलो ठीक है, माइक रख दो, माइक रख दो बेटा। कथे अब हम कह रहे हैं, सुनो। ये मंत्र नियम से करना है, ठीक है बेटा, ये नियम से करना है, ठीक है, और आयुर्वेदिक इलाज लेना है। हमने जो मंत्र लिखा है, ठीक है बेटा, इसको कर लीजिएगा, उन्हें लिख दिया। ये वैसे मंत्र दिखाया नहीं जाता, लेकिन आप लोग एक दूसरे की नकल नहीं करेंगे, इस विधि को नियम से करेंगे, सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद चले जाए। क्या परेशानी लेके आई? मेरा बेटा था अब कर रहे, बोलो क्या बोल रही हैं? हनुमान जी को सुनाइए, सब लोग सुन रहे हैं। मेरा बेटा था कुछ कहा सुना नाश्ता हमारे साथ किया हाँ, उसके बाद जाकर बच्चे क्या हो गया? फांसी लगा ली बच्चे ने फांसी लगा ली। कब लगाई, कितनी तारीख को लगाई, आपको याद है? 18 अप्रैल, 27 अप्रैल। चलो कोई बात, हमने क्या लिखा पढ़िए। श्री एस सिंह की मृत्यु हो गई है। अप्रैल माह में उसका पुनः जन्म की इच्छा लेकर आप आई हैं। स्त्री सरिता, पति विनोद सिंह फांसी द्वारा मरा, वह वर्तमान में भूत योनि में है। आपका श्री यश नाम का बालक इलाज लेने पर आपके घर में जन्म लेगा, आशीर्वाद है। पढ़ पा रही हैं कि ऐसे ही माथे पे देख रही हो? श्री यश कहां लिखा है इसमें? कहां दिखाओ उंगली से? लिखा तो नहीं, गलत तो नहीं लिखा? आपने किसी को बताया तो नहीं है? हम गारंटी देते हैं कि जाओ, बच्चा 101% होगा, बस पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। माइक नीचे रखिए। श्री हनुमान जी पंडोकर सगा कृपा से आपके घर में खूब सुख शांति होगी, वृद्धि होगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आपके घर में बच्चे का पुनर्जन्म होगा। उसके लिए मैं आपको तारीख देता हूं। और ये मंत्र करिए, ये विधि करिए। आपको बरहा धाम जाना है, श्री हाथीवान महाराज के यहाँ सुबह, ध्यान रखिए कब जाना है। हाँ देखिए बता देंगे, पहले अपना आम लेना है कि फल लेना, किसने किया, क्यों किया, क्यों फालतू बात। देखिए भैया हम ऐसे नहीं सुनते, खुसर मत करिए, चली जाइए। बगैर माइक के नहीं सुनता हूं। और पर नीचे उतरिए। क्या हो गया? शरीर बहुत ही खराब था, वीक था जी। डॉक्टर को बताया, उन्होंने कहा रीढ़ की हड्डी में स्टिफनेस है, मतलब जकड़ गई है रीढ़ की हड्डी और गले की हड्डी, समय लगेगा, धीरे धीरे ठीक होगा। बहुत कभी ठीक होता है, कभी अकड़ जाती है। आप क्या करते हैं, नौकरी क्या करते हैं? मैं वकील हूँ। वकील, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में क्या क्या देख रहे हैं आप? क्रिमिनल्स या मैं सिविल और क्रिमिनल देख रहा हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने टैक्स में भी एक इंटरव्यू दिया है, काय में दिया? स्टैंडिंग काउंसिल, जीएसटी स्टैंडिंग काउंसिल के लिए। अच्छा माइक नीचे रखिए, पढ़िए। हिंदी आती है? बहुत ही आप आयकर विभाग के अंतर्गत ही जॉब करने की इच्छा में प्रवीण कुमार पुरोहित जी, पिता का नाम सवाल सिंह जी, स्त्री भावना की पढ़ाई पूर्ण, जॉब का योग, स्वयं को गले में, कमर और रीढ़ की नस व हड्डी में दबाव है, L4 L5 L6 में भी, गुरियों में भी टेढ़ा तिरछा बना रहा है, जिससे कि शरीर में दिक्कत हो रही है।
कानून की पढ़ाई में सफलता प्राप्त होकर न्याय के कार्य संगत न्यायाधीश होंगे, आशीर्वाद है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हमने मौखात बोले हैं, जो इसमें लिखे नहीं, और जो पढ़े नहीं वो बेवकूफ हैं। और कभी भी कोई भी पढ़वाए उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, खुद भी नजर रखना चाहिए। कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो हम नहीं लिखते, वो मौखात बोल देते हैं, लेकिन हमारे पर्चे में सेंटेंस प्रॉपर रहता है, आगे पीछे नहीं भगता। दूसरा कोई उस विषय के अलावा मैं बोलता नहीं, इसकी पे पर्चा दिखाइए करे। तो आप देखते हैं पर्चे को, तो पर्चे में जब अमुक व्यक्ति जब पूछने आता है तो हम उसी विषय पे ही लिखते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखते। यही पंडोकर धाम के पर्चे की पहचान है, और यही पंडोकर सरकार के दरबार की शान और आन और वान है। और यही पंडोकर सरकार के लोग जानते हैं कि पंडोकर सरकार जब भी दरबार, चाहे हमसे यहां मिलो, चाहे बंद कमरे में मिलो, चाहे हमारी कुटी में मिलो, या दुनिया में कहीं दरबार मिलो, पहले मैं लिखता हूं फिर पूछता हूं बोलिए क्या बात है। तो यह दरबार को हमेशा इस पर्ची को लेमिनेशन करा के रखना है। साथ ही में औपचार जो बता रहा हूं वो करिएगा। आपको बरहा जाना है, समझ रहे हैं हम, पचमेरी मिठाई लेके जाना है, और आपको प्रार्थना करना है, और जो मंत्र लिख रहे हैं उसको नियम से करना है। और 1100 रुपए का आटा भी लेना है। आटा को गूंदना है, बनाना है, और यहां पे पुष्पावती में जाकर के जहां पानी थमा हो, छोटे छोटे जीवाणु हैं उसमें, कीटाणु हैं, जो जीव उसमें जलचर के जो भी है, और उसमें मछलियां हैं आदि जो भी है, सबको आप गोली बना बना करके, जब तक तुम्हारी छोटी छोटी, इतने बड़ा नहीं फेंकना, छोटी छोटी गोलियां थोड़ा सा करनी भी रहे और खा सकें, ऐसा उसमें डालिएगा। मैं गारंटी देता हूं सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। आप 700, 1100, 1251 रुपए दीजिए, और जो भी आप देंगे वो उसके नोट नंबर ये होंगे। दिखाइए वहां कैमरे में। मिलाइए क्या ये नंबर, दूसरा दिखाइए आप। बोले श्री पंडोकर सरकार की। नियम से आप ये कर लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। इसी का आटा लेना है और 1251 का लेना है। धन्यवाद।